हे स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है गौरव कॉन्वेंट स्कूल वीडियो प्रोग्राम। माई सेल्फ गौरव सर एंड आई विल टीच यू साइंस सब्जेक्ट of class 8th. Okay, so here we go to learn science subject. नेक्स्ट यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है कि भाई ये लाइन पैराग्राफ तक 2 पैराग्राफ हमारे हो चुके थे ऑलरेडी। उसके बाद जो तीसरा पैराग्राफ था वो ये था, सिंस वी ऑल नीड फूड, कि हमें सभी को खाना चाहिए। ऑफ कोर्स चाहिए, सभी को चाहिए खाना। तो हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री, कि हम अगर भूखे लोगों को खाना खिला दे तो कितना अच्छा रहेगा, कि हम कैसे भूखे लोगों को खाना दे सकें। जो होते हैं ना, गरीब लोग होते हैं जिनके पास खाना नहीं होता, तो हम कैसे उनको खाना प्रोवाइड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि भाई खाना अगर तभी प्रोवाइड कर सकते हैं जब हमारा जो पूरे संसार में बहुत ज़्यादा हम क्या करें, प्रोडक्शन करें। किसका? क्रॉप का। खेत बहुत ज़्यादा हों, ठीक है, फसलें बहुत ज़्यादा बोई जाएँ, उगाई जाएँ। तो उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी प्रोडक्शन, जो क्रॉप प्रोडक्शन होगी ना, वो बहुत ज़्यादा होगी। तो आप लोगों को क्या करोगे, खाना ज़्यादा दे सकोगे, ज़्यादा फ्री में दे सकोगे, क्योंकि आपके पास फसल क्या होगी, बहुत ज़्यादा हो गई। बहुत ज़्यादा फसल होगी तो आप थोड़ा बहुत उसका थोड़ा हिस्सा क्या करोगे, लोगों को क्या करोगे, दान में दे दोगे। दान में दे दोगे ताकि वो खाना बना सके। देखते हो ना आप, दान में आप देते हो, देते भी होंगे कई बार। कई लोग होते हैं कि जो लोग होते हैं उनको हम क्या करते हैं, दे देते हैं। जैसे आटा दे दिया, अनाज दे दिया, तो हम इस प्रकार की हेल्प करते हैं, करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारा अनाज है, तो हम करते हैं हेल्प उनकी। हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं कि हमें, आपके पेरेंट्स भी सिखाते, सबके पेरेंट्स सिखाते हैं कि क्या करना चाहिए, हमें अनाज देना चाहिए, खाना शेयर करना चाहिए। शेयर करना सिखाते हैं, खाने को शेयर करके खाना चाहिए, ठीक है। खाने को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, बचा कर नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये सब बातें हम, ये अच्छी अच्छी बातें हम कहाँ सीखते हैं? इसी चैप्टर में सीखते हैं। कहाँ पे सीखते हैं? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसी चैप्टर में सीखते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर में, ठीक है। फसल का उत्पादन करना। ओके, देखो यहाँ पे दे रखा है ना कि भाई क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यहाँ पे हम सीखते हैं। क्लियर हुआ? थोड़ा सा धीरे हूँ मैं, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करूँगा फास्ट चलने की। ओके, इसके बाद जो आता है वर्ड, वो ये आता है कि भाई आगे इसमें क्वेश्चन पूछ लिया इसने, अब भी बोल रहा है कि आगे क्या होना चाहिए। इंटरेस्ट आपको मैं बोर नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है, प्रॉमिस है। आपको बोर नहीं होने दूंगा किसी प्रकार से। आगे आपको बड़े ही मज़े से आएंगे, पढ़ने में आएंगे, बिल्कुल ही आपको आनंद भी आएगा कि भाई हाँ, कि ये समझ में आ रहा है मुझको, ये भी समझ में आ रहा है, ये भी समझ में आ रहा है। कोई भी प्रोवाइड में, कोई भी वर्ड में कोई भी दिक्कत नहीं होगी आप सभी को। आपको कोई भी घबराने की दिक्कत नहीं होगी, कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपका सिलेबस कम हो रहा है या पढ़ाई में कोई भी रुकावट आ रही है। रुकावट भी नहीं आने दूंगा मैं आपको किसी भी प्रकार की। इवन हम कोशिश कर रहे हैं ना बहुत ज़्यादा, इस प्रकार की वीडियोस लगातार आप देख रहे हो ना, मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं अपने आप ही। वो क्या हो रहा है कि भाई आपको स्कूल में इतना ज़्यादा फोकस किया जा रहा है पढ़ाई पे, ताकि बच्चों पे, किसी भी बच्चों की किसी प्रकार की नुकसान ना हो, ठीक है। तो हम अपनी तरफ से भी कोशिश कर रहे हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने देंगे, ये मेरा भी वादा है। और हमारा इस पूरे स्कूल का जो मैनेजमेंट है, जो भी सर हैं, प्रिंसिपल सर हैं, हमारा सबका एक ही गोल है कि आप सभी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ठीक है। इन ऑर्डर आगे चलते हैं, इसे अपने टॉपिक पे आते हैं वापस, कि इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, कि हम क्या करेंगे, फूड को बहुत ही बड़े पॉपुलेशन पे क्या करेंगे भाई, एक तो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे? रेगुलर प्रोडक्शन से कर सकते हैं। रेगुलर प्रोडक्शन मतलब रोज़ाना हम कुछ ना कुछ बोते रहें, उससे भी कर सकते हैं। प्रॉपर मैनेजमेंट एक तरीका, भाई उसमें क्या डालें क्या ना डालें, मैनेजमेंट होता है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज़ नेसेसरी, और लोगों को क्या करें, शेयर भी करना है, ठीक है, ये ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि भाई एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या क्या होती हैं, कैसे कैसे हुआ था, ये सब प्रोडक्शन कैसे हुआ, ये नीचे वाले पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि भाई एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कि टिल 10,000 BC मतलब बिफोर क्रिश्चियनिटी। ओके, पीपल वर नोमैडिक, कि पीपल कैसे होते हैं, नोमैडिक होते हैं। नोमैडिक मतलब घुमक्कड़, जो इधर से उधर घूमते फिरते हैं, ठीक है, चलते फिरते हैं, इधर से उधर जाते रहते हैं। दे वर वंडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, कि वो क्या करते हैं, खाने की खोज में इधर से उधर, अपना शेल्टर होता है रहने सहने के लिए, और फूड क्या होता है, खाना होता है, भोजन होता है। आगे देवर वंडरिंग, वो इधर से उधर जाते रहते हैं, किसकी सर्च में, किसी खोज में, खाने की खोज में, ताकि उनको खाना मिल सके, ठीक है। कहीं ना कहीं इधर से उधर जाते हैं, खाना मिल सके इस वजह से, ठीक है। अपने जगह को खाने के लिए बदलते थे पहले के ज़माने में। आज से 10,000 मतलब 12,000 अगर देखा जाए तो, आज से 12,020 साल पहले, ठीक है, 12,020 साल पहले, इतने साल पहले
ठीक है, 12,020 साल पहले। मतलब कि BC मतलब होता है जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था, BC बिफोर क्रिश्चियनिटी, मतलब ईसा मसीह का जन्म हुआ था तब क्या था, कौन सी कितनी तारीख थी, ये थी 1 तारीख, पहला महीना और पहला साल, ये था। हम लिखते हैं, अब क्या लिखते हैं, अब तो हमें 2000 मतलब इनके जन्म के 2000 अब समय आ गया, तो इनकी तो मृत्यु कभी पहली हो गई थी उसी टाइम, मतलब कुछ सालों बाद हो चुकी थी मृत्यु, लेकिन अब हम आ चुके हैं 2020 में। मतलब उस टाइम पे जैसे हम तो नहीं आ चुके, लेकिन ह्यूमंस आ चुके, इंसान इतने आगे, ठीक है, हम इंसान इतने आगे आ चुके हैं रिप्रोडक्शन की वजह से, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन के बेस पे हम आ चुके हैं। क्लियर हुआ? ये छोटा सा था आपको समझाने के लिए। सो यहाँ पे स्पेस भी छोड़ रखा है हमने इस वजह से, ताकि आपको हम समझा सकें यहाँ पे ऑलरेडी आपको लिख के, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। आगे, दे एट रॉ फ्रूट्स, के हम क्या करते हैं भाई, वे क्या करते थे, दे एट रॉ फ्रूट्स, कि भाई वो क्या करते थे, कच्चे फल खाते थे, खाने के लिए जाते थे, कच्चे फल खाते थे और कच्चे ही सब्जियां खाते थे। कि जो नोमैडिक होते थे ना, नोमैडिक मतलब घुमक्कड़, जो इधर से उधर फिरते रहते थे, घूमते फिरते रहते खाने के लिए तलाश में। दे एट, जो क्या खाते थे, वो कच्चे फल खाते थे और सब्जियां खाते थे। एंड स्टार्टेड हंटिंग, उन्होंने शिकार करना स्टार्ट कर दिया, किसका, एनिमल्स का, फॉर फूड, खाने के लिए। लेटर, बाद में, दे कुड कल्टिवेट लैंड, उन्होंने बाद में क्या करना स्टार्ट कर दिया, खेती बाड़ी करना स्टार्ट कर दिया। एंड प्रोड्यूस राइस, चावल को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, वीट को, गेहूँ को, एंड अदर फूड क्रॉप्स, और बाकी किसी भी बाकी फूड क्रॉप्स को, भोजन की फसल्स को क्रॉप प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया उन्होंने। थस वाज बोर्न एग्रीकल्चर, उसी ज़माने से, तब से ही स्टार्ट हो गया एग्रीकल्चर, ठीक है, कृषि बोलते हैं जैसे हम, ठीक है, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया। तो एग्रीकल्चर मतलब एग्री मतलब कि भाई प्लांट से रिलेटेड है, कल्चर मतलब भाई ये कल्चर है एक पूरा, कि भाई वहाँ पे अलग अलग तरह की फसल मिल रही है, ये सब कल्चर है। आगे व्हेन ऑल प्लांट्स, आगे नेक्स्ट पैराग्राफ बता रहा है कि भाई व्हेन प्लांट्स, आगे इतना पैराग्राफ समझ में आया आपको अच्छे से, ठीक है, आया नहीं आया समझ में, अगर आ गया आई होप समझ में आया होगा आपको। ये जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आपको बात नहीं बनेगी, तब तक आपको कुछ भी प्रॉब्लम आएगी आगे भी। जब ये समझ में नहीं आएगा तो आगे भी प्रॉब्लम आएगी आपको। चलते हैं आगे, आई होप समझ में आया होगा आपको, आगे चलते हैं, ठीक है। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन, जैसे कि भाई जब जो एक ही तरह के जब प्लांट्स उगाए गए थे ना, जब तो कल्टीवेट किया गया एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल, उस टाइम पे क्या गया कि एक ही जगह पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, लार्ज स्केल मतलब बहुत ही बड़ी मात्रा में क्रॉप प्रोडक्शन की गई, क्रॉप उगाई गई, ठीक है। जब एक ही तरह के हमने सीख लेना भाई, एक ये अच्छा ये एक फसल है, ये इस चीज़ की फसल है, इसको खाते हैं, इसको इस तरीके से खाते हैं, इसको वैसे उस तरीके से कच्चे खा लेते थे हम पहले, तो हमने सीखा, तो हमने उसका नाम दिया क्रॉप, ठीक है। जब हमने एग्रीकल्चर सीख लिया था तो हमने उसका नाम क्या दे दिया, क्रॉप दे दिया। तो व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन, जब एक ही तरीके के प्लांट्स हमने उगाने शुरू कर दिए तो हमने क्या करा, कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल, एक बड़ी मात्रा पे हमने क्या करना स्टार्ट कर दिया, क्रॉप को उगाना स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल क्रॉप ऑफ वीट, हमने गेहूं की जो वीट को जो क्या करा भाई, क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन, हमने उगाना शुरू कर दिया सभी मतलब जो गेहूं की थी उनको उगाना स्टार्ट कर दिया एक फील्ड मतलब एक खेत में, एक एरिया में, खेत में। आर दैट ऑफ वीट, ये सारी क्या है, वीट है। क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, क्रॉप्स फसल जो होती है ना, फसल जो होती है वो अलग अलग तरह की होती है, जैसे आपका दाल होती है, वेजिटेबल्स मतलब आपकी सब्जियां होती है, और जो आपके फल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। ये सब क्लासीफाई किसके बेस पे किया जाता है, सीज़न, मौसम के बेस पे। जब देखते हो ना भाई मौसम में बदलाव हो रहा है तो आपकी फसल्स भी अलग अलग तरह की उगाई जाती है ना, होता है नहीं होता ऐसा, ऑफ कोर्स होता है। आप देखना कभी आसपास, आप अगर गांव में जाते हो या गांव में रहते हो तो गांव में गए हो कभी, तो आपने देखा होगा कि भाई एक मौसम में ये फसल उगाई गई है, होता है नहीं होता, ऑफ कोर्स होता है। आगे उसके बाद है कि भाई अगर इतना समझ में आया तो आगे उसके बाद बोल रहा है इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, दैट मीन्स बहुत बड़ी कंट्री है इंडिया। आगे द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, अगर हम इंडिया में देखा जाए तो हमारा क्या है, सीजनल इन्वायरमेंट रहता है हमारे यहाँ पे, कि अलग अलग मंथ में, अलग अलग महीने में
अलग अलग मौसम होता है हमारे यहाँ पे। जैसे चार तरीके के हमारे यहाँ मौसम है। स्प्रिंग आपके स्प्रिंग होता है, आपका बसंत मौसम होता है, ऑटम होता है, समर होता है, विंटर होता है। 4 प्रकार के मौसम होते हैं। लेकिन एक जगह ऐसी भी होती है, जैसे अमेरिका जैसी जगह ऐसी होती है जहाँ ठंडी ठंड रहती है, ठीक है, ठंड रहती है और गर्मी के नाम पे भी ठंडी रहती है। तो वहाँ पे कोई मतलब ठंड के अलावा और कुछ नहीं है वहाँ पे। सो बहुत ज़्यादा मात्रा में अमेरिका में ठंड होती है। तो हमारे यहाँ पे एक ऐसा नहीं है, हमारे चारों मौसम होते हैं, अवेलेबल है, मतलब है, ठीक है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, जैसे कि क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, सीज़न क्या है, कंडीशन क्या है हमारे यहाँ पे, किस जैसे टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, जैसे जैसे होता है ना ह्यूमिडिटी, गर्म आपको गर्म एक होता है ना भाई, अंदर से भवका बोलते हैं इसको, ह्यूमिडिटी भवका। रेनफॉल है, बारिश होती है, ठीक है। वेरी करती है अलग अलग जगह पे, मतलब अलग अलग जगह पे ये तीनों चीज़ें होती हैं। फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह होती है। अकॉर्डिंगली कि देयर इज़ अ रिच वैरायटी, मतलब बहुत ही अमीर वैरायटी है। वैरायटी मतलब तरह तरह के ऑफ क्रॉप्स की बहुत ही ज़्यादा वैरायटी है, बहुत ज़्यादा अच्छी, बहुत ज़्यादा आगे रिच है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। रिच है मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में वैरायटी है किसी क्रॉप्स की। ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, हमारे देश में अलग अलग एरिया में अलग अलग क्रॉप प्रोडक्शन किया जाता है, अलग अलग क्रॉप को उगाया जाता है। आगे डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, इसी के अलावा, इसी डाइवर्सिटी मतलब वेरियस वैरायटी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, वेरियस वैरायटी, इसको नोट डाउन करना है आपको। वेरियस वैरायटी क्या होता है, वेरियस वैरायटी। अगर आपको मेरी स्पीड में थोड़ी सी दिक्कत होती है ना, तो आप लिख सकते हो, बोल सकते हो पर्सनल नंबर पे, व्हाट्सअप पे, ठीक है। आप अगर मेरी स्पीड से आपको दिक्कत है, आपको लगता है कि मैं बहुत तेज़ी से बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, तो आप एक तो कर सकते हो भाई, इसमें पॉज कर सकते हो। या फिर अगर आपको फिर भी दिक्कत हो रही है, फिर भी मेरी बात समझ में नहीं आ रही, तो आप क्या कर सकते हो, पर्सनल क्वेश्चन भी पूछ सकते हो पर्सनल नंबर पर, ठीक है। अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, सो आप मुझे इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। तो आप उसको स्क्रीनशॉट करना है आपने। सो आगे इसको स्क्रीनशॉट करने के कारण क्या होगा कि मैं आपको समझा सकूंगा इसमें, इसके इस बटन के कारण, कि मैं आपको ऑडियो में उसको समझा सकूंगा इसका मतलब ये क्या कह रहा है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट करके भेज सकते हो, सर मुझे ये लाइन मतलब समझ में नहीं आया, आपने क्या कहा, ठीक है। तो मैं आपको पर्सनली आके वहाँ पे आपको बताऊँगा, आपको पर्सनल अटेंशन मैं देता हूँ सभी बच्चों को कि क्या है क्या नहीं है, उनको बताता हूँ। कई बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं मुझसे, सो क्या बताना है क्या नहीं बताना, तो आपको वो चीज़ें पूछ सकते हो आप, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर जल्दी लग रहा है आपको, बहुत जल्दी बता रहा हूँ मैं आपको, तो ऐसा आपको पॉज कर सकते हो चाहो तो, या फिर आप लिख भी सकते हो, सर थोड़ा धीरे बोलो प्लीज़। सो धीरे इज़ नॉट द ओनली वे, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए, कुछ भी हो आपको समझ में आना चाहिए, आपके ही तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है, आपके तरीके से। और अगर क्वेश्चंस कोई भी डाउट्स होते हैं ना, खुला पूछो, कोई कुछ नहीं कहने वाला, आप हो और मैं हूँ, सिर्फ, और कोई नहीं है, ये समझो। आपको क्वेश्चन पूछना है, मुझे जवाब देना है, और कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको कोई दिक्कत हो रही है, क्वेश्चन तुरंत पूछो, सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं, वीडियो देखी नहीं आया समझ में, क्वेश्चन पूछ दो, कोई दिक्कत नहीं, ओके। क्वेश्चन पूछ दो, कोई वो नहीं है कि कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, आप क्वेश्चन पूछो, ठीक है। वेरियस, आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे ही, कि आगे बोल रहा है वेरियस वैरायटी। डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, वेरियस वैरायटी, तरह तरह की वैरायटियाँ। टू ब्रेड क्रॉपिंग, आगे क्या बोल रहा है कि टू ब्रॉड क्रॉपिंग हो रही है, यहाँ पे 2 बड़ी क्रॉपिंग हो रही है। पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड, कि 2 ब्रॉड क्रॉपिंग्स पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाई, कि हमने 2 बहुत ही बड़ी ब्रॉड क्रॉपिंग सिस्टम तरीका देखा है, पैटर्न देखा है, हमने आइडेंटिफाई किया है कि भाई एक गर्मी में, एक सर्दी में, या इससे इतने महीने से इतने महीने तक एक का नाम कार्य, एक तरीके इस तरीके की होती है, जैसे खारिफ क्रॉप होती है और एक राबी क्रॉप होती है। तो एक खारिफ होती है और एक राबी क्रॉप होती है, तो आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी, कि एक गर्मी में होती है, एक सर्दी में होती है, खारिफ होती है, ठीक है, खारिफ क्रॉप होती है, एक राबी क्रॉप होती है, वो भी पढ़ेंगे, क्लियर है, राबी क्रॉप होती है। तो आगे हम इसमें पढ़ेंगे ना भाई, खारिफ क्रॉप क्या होती है, कि भाई आगे पढ़ते हैं इसमें समझते हैं क्या होती है क्या नहीं होती है। आगे इसके लाइन टू लाइन समझ में आना चाहिए क्या है क्या नहीं है। सो आगे इसमें बता रहा है कि भाई खारिफ क्रॉप, द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खारिफ क्रॉप, ठीक है। क्या हो रहा, बोल रहा है कि जो बारिश के दिनों में होती हैं, जो जितनी भी फसल होती है बारिश के दिनों में होती है, उनको क्या बोलते हैं, खारिफ क्रॉप बोलते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया,
जो बारिश होती है हमारे देश में, भारत में, इज़ जनरली कि बोल रहा है इज़ जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर, ठीक है, जून से सितंबर में, आने वाला जून, ठीक है, जून जुलाई अगस्त, जून मई जून फिर आता है भाई, जून में आने वाला जून से सितंबर तक क्या होता है, रेनी सीजन रहता है, ठीक है। पैडी मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एक्सेट्रा खरीफ क्रॉप, ये सारी इस सीज़न में बो सकते हो आप सब, ठीक है। पैडी बेच बो सकते हो, मेज़ सोयाबीन को बेच सकते हैं, ग्राउंडनट कॉटन ग्राउंडनट, ठीक है, ये सब इनको आप उगा सकते हो। आगे इसमें है कि आगे बता रहा है भाई इसमें कि रबी क्रॉप्स के बारे में बता रहा है कि इसको ये कौन से सीज़न में होती है, कि भाई अब बच कौन सा गया भाई आपको, विंटर सर्दियों का मौसम में बच गया। रेनी कब आता है आपका, रेनी तब आता है जब गर्मी आती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तब रेनी सीज़न आता है। वैसे ही आपकी रबी क्रॉप्स ये कब आती है, विंटर में आती है, ठीक है। ये कब कौन सी क्रॉप होती है, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन में होने वाली क्रॉप्स कहलाती हैं। आगे आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स, इनको क्या बोलते हैं हम, रबी क्रॉप्स बोलते हैं। देयर टाइम पीरियड इज़ जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, इनका जो समय होता है ना, समय अवधि होती है, जो समय अवधि कहाँ से कब तक होती है, अक्टूबर से मार्च, बच गया ना इतना, अक्टूबर से मार्च तक, ठीक है। सितंबर अक्टूबर के बाद से कितना होता है, लंबा समय होता है, कितना लंबा समय होता है, मार्च तक होती है, अक्टूबर से मार्च तक, समझो इस बात को। आगे इसमें एग्जांपल दे रहा है कि भाई कितने एग्जांपल आते हैं रबी क्रॉप्स के अंदर, वो सब बता रहा है इसमें। आगे बता रहा है कि भाई आगे एग्जांपल्स दे रखे हैं भाई, एग्जांपल ऑफ रबी क्रॉप्स आर वीट गेहूँ, ठीक है, ग्राम चने, मटर मस्टर्ड सरसों होती है, एंड लीन सीड, ठीक है, लीन सीड भी एक फसल का नाम है। सो आगे बिसाइड्स, इसके बाद आता है बिसाइड दिस पल्सेज, ठीक है, ये सब इनका नाम बोलते हैं पल्सेज होता है, ठीक है, पल्सेज के रूप में। एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर, ये सब क्या करती है भाई, आगे बोल रहा है कि समर के दौरान, बिसाइड्स दीज पल्सेज एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस, ठीक है। ये बोल रहा है इन्हीं के अलावा क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या किया जाता है, पल्सेज एंड वेजिटेबल्स एंड आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस, इनको ग्रो किया जाता है, इनको उगाया जाता है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में भाई, आगे समर के दिनों में उगाया जाता है पल्सेस को और वेजिटेबल सब्जियों को भी। वाई कैन पैडी नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन, पैडी को क्यों नहीं उगाया जाता, सही बात है भाई, दिमाग में आपके भी आया होगा एक बार कि भाई क्यों पैडी को नहीं उगाया जाता, ठीक है। पैडी क्या होता है भाई, एक फसल होती है खाने की, बच्चों को जो पैडी क्रॉप्स होती है, ठीक है, एक फसल होती है जो नॉट बी ग्रोन इन द विंटर, जो सर्दियों में नहीं उगाई जाती। क्यों नहीं उगाई जाती, क्योंकि इसका रीज़न होता है कि भाई एक तो पैडी को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, पैडी क्रॉप्स को क्या चाहिए होता है, बहुत सारा वाटर चाहिए होता है, पानी को क्या चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा पानी, क्योंकि विंटर में तो पानी मिलता ही नहीं है, मिलता है तो समर में बहुत ज़्यादा पानी मिलता है। समर में बारिश होती है ना, बारिश के दिन में मिलता है कि भाई बारिश में, रेनी सीजन में पैडी क्या होता है, बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा उगता है, पानी बरसात होती है तो पैडी उस समर रेनी में, ठीक है। रेनी सीजन में क्या होता है, रेनी सीजन में इसको पानी की रिक्वायरमेंट होती है, तो बरसात के कारण उसको क्या होता है, पानी मिल जाता है, तो क्या होती है, वो ग्रो करेगी, ठीक है। इसको पानी चाहिए बहुत ज़्यादा, हर एक फसल को अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, किसी को पानी बहुत ज़्यादा चाहिए तो किसी को पानी कम चाहिए होता है, ठीक है, किसी को पानी ज़्यादा चाहिए होता है किसी फसल को, तो किसी को कम चाहिए होता है। अगर ज़्यादा ज़बरदस्ती डालोगे ना तो वो ख़राब मुरझा जाएगी, ज़बरदस्ती से करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है, होगा ये कि वो बर्बाद हो जाएंगी सारी फसल आपके वो प्रोडक्शन होने की बजाय। सो आगे नेक्स्ट इसके बाद अपने टॉपिक पे कि भाई आगे पैडी रिक्वायर्स लॉट ऑफ वाटर, आगे ना वो वाली बात बोल रहा है कि भाई पैडी को क्या चाहिए, बहुत सारा पानी चाहिए, देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन, इसलिए इसको क्या कब कहाँ उगाया जाता है, रेनी सीजन में उगाया जाता है। सो आपका आज इतना ही होगा, आज का काम कंप्लीट हो गया आपका। आई होप कि आपका इस तारीख तक का काम आपको कंप्लीट हो चुका होगा। सो आगे अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, मेरे साथ बने रहें। आगे चलिए, आगे भी और भी वीडियोज़ आएंगी, साथ साथ इनको देखते रहें, रोज़ाना देखें, लगातार देखते रहें इनको, ठीक है। गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।